हाय एवरीवन। जो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम वेबसाइट बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें थी जो हमारी वेबसाइट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी थी। तो इस लेक्चर में हम थोड़ा थोड़ा करके वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसको रिस्पॉन्सिव भी करते जाएंगे। मैंने पिछली वीडियो में एक स्ट्रक्चर आपको बताया था कि जो वेबसाइट होती है उसका स्ट्रक्चर हम किस हिसाब से रखते हैं। कि जो फर्स्ट टैग हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास हेडर का। इसके अंदर जो भी कोड करेंगे वो हेडर का होगा। हेडर के नीचे हमारे पास होते हैं सेक्शन। 3 1 2 3 4 जितने भी आप सेक्शन बनाना चाहते हैं बना लें। जो लास्ट वन हमारे पास एरिया होता है वो होता है फूटर। इसके अंदर हम सारा कोड फूटर का करते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि हेडर का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक कोई वेबसाइट ढूंढ लेते हैं जहाँ से, ये मैंने एक ढूंढी थी जेलबरी की। तो इसका जो हेडर है वो बड़ा सिंपल भी है, बड़ा प्यारा सा है। तो इसका हेडर बनाना शुरू करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सेक्शन नीचे से बनाएंगे। तो मैं इस हेडर का एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको पेंट में खोल लेते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। ये हमारे पास है हेडर। एक इसके अंदर एक हमारे पास आता है लेफ्ट एरिया, एक हमारे पास आता है राइट एरिया। हमारे पास दो डिव बनते हैं, एक डिव ये और एक डिव ये। तो मैं अपने कोड में आता हूँ, हेडर के अंदर एक डिव बनाता हूँ जिसको आप पेरेंट का नाम भी दे सकते हैं, कंटेनर के नाम भी दे सकते हैं। मैं देता हूँ हेडर कंटेनर। एक मेरे पास कंटेनर है, उसके अंदर दो डिव हैं। जो पहला डिव है उसका नाम हम रख देते हैं लेफ्ट कॉलम, दूसरी डिव का नाम रख देते हैं राइट कॉलम। ये मैंने दो डिव क्यों बना दिए हैं? मैंने अभी आपको पेंट के अंदर समझाया था कि एक हमारे पास लेफ्ट एरिया है हेडर का, एक हमारे पास राइट एरिया है। अब हम जाते हैं लेफ्ट में। लेफ्ट के अंदर फिर दो डिव बन रहे हैं हमारे। क्यों? एक डिव बनेगा हैमबर्गर, ये जो आइकन है, और दूसरा डिव बनेगा हमारे लिए एक लोगो के लिए। जो लेफ्ट वाला डिव है उसके अंदर फिर दो डिव बनेंगे। ये लेफ्ट वाला डिव है, इसके अंदर मैं दो और डिव बना देता हूँ, एक ये डिव एक ये डिव। पहले वाले के अंदर हम रखेंगे अपना हैमबर्गर आइकन, उसका नाम होता है, जो साइड पे आइकन आ रहा था उसको हम बोलते हैं हैमबर्गर। और इसके अंदर जो दूसरा डिव है उसके अंदर हम क्या रखेंगे, लोगो। ये हमारा था लेफ्ट कॉलम। ये लेफ्ट कॉलम यहाँ से लेकर जहाँ तक था, वो लेफ्ट कॉलम के अंदर हमारे पास दो चीज़ें थी। एक चीज़ थी हमारे पास हैमबर्गर और दूसरी चीज़ थी हमारे पास लोगो। फिर हम जाते हैं राइट कॉलम पे। तो राइट कॉलम पे हमारे पास क्या है, सिर्फ आइकन्स आ रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर टेक्स्ट होगा या आइकन्स होंगे। मैं अपने कोड में आता हूँ, राइट कॉलम में एक ही डिव बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ क्लास आइकन्स। ये हमारा छोटा सा हेडर है जिसका हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इस वेबसाइट पे आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। जो हमारे पास फाइल्स होती हैं, जैसे हमारे पास इमेज होती है या हमारे पास इमेज के फॉर्मेट होते हैं PNG। इसी तरीके से जो हमारे पास आइकन्स होते हैं ना, जो उसका फॉर्मेट होता है वो होता है SVG। इसको मैंने इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट में आके ये SVG पड़ा है, SVG मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से SVG कॉपी कर लें, कॉपी एलिमेंट कर लें अपने कोड में। हैमबर्गर का जो डिव था उसके अंदर है, स्पेस डालें और SVG अपना सेव कर दें। SVG आ गया। इसको थोड़ा कोड को सेट कर देते हैं।
अच्छा, ये डिव तो हमारा हो गया कंप्लीट। दूसरा डिव किस चीज़ का है? लोगो का। इधर आते हैं हम, दोबारा इंस्पेक्ट करते हैं, इसको देखते हैं इमेज है या एसवीजी है। जब मैंने इंस्पेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर जो हमारे पास एसवीजी आ रहा है, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी एलिमेंट, अपने डिव में आते हैं, अपना डिव है लोगो का, इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया लोगो। इसका कोड भी सेट कर देते हैं। लोगो हमने उठा लिया है, ये वाला डिव भी हमारा कंप्लीट है। अब हम आते हैं राइट कॉलम में। राइट कॉलम में हमारे पास क्या है, आइकन्स हैं। ये सर्च पे जाता हूँ, एक एसवीजी हमारे पास, इस एसवीजी को मैं कॉपी करके इसके अंदर एक डिव बनाता हूँ, कंट्रोल, ये आइकन है सर्च, SEARC सर्च, इसके अंदर मैं एसवीजी डाल देता हूँ। ये सर्च का एसवीजी हो गया। जो लास्ट वन हमारे पास है, एक और हम उठा लेते हैं, ये है कार्ड का एसवीजी, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ये डिव था सर्च का। एक और डिव बना लेते हैं हम, इसका नाम कोई भी रख देते हैं, कार्ड। इसके अंदर आके हम एसवीजी डाल देते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। हमने एक लेफ़्ट कॉलम बनाया था, एक राइट कॉलम बनाया था। लेफ़्ट कॉलम के अंदर आइकन बर्गर और दूसरा हमारे पास लोगो था। एक हमारे पास राइट कॉलम था, राइट कॉलम के अंदर एक ही डिव था आइकन का, उसके अंदर हमने दो आइकन डाल दिए, एक सर्च का आइकन, एक कार्ड का आइकन। इसको जाके हम अपने कोड को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, ये देखें जो जो कंटेंट हमने डाला है वो इस तरीके से शो हो गया है। यहाँ तक कोई भी स्ट्रक्चर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टीज़ पिछली वीडियो में पढ़ के आए थे फ्लैक्स की, तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर पे फ्लैक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसको इस वेबसाइट के मुताबिक हम डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। अगर समझ नहीं आ रही तो दोबारा इस वीडियो को देख लें। उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी।